सबको राम राम। गहरी लंबी श्वासें। आज मैं आपको बताऊंगी गहरी लंबी श्वासें अर्थात डीप ब्रीदिंग कैसे की जाती है और इसके क्या लाभ हैं। सबसे पहले हम इसके लाभ के बारे में जानेंगे कि गहरी लंबी श्वासें लेने से हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। डीप ब्रीदिंग करने से हमारे शरीर की नक से लेकर और मस्तिष्क तक शरीर में प्राण का समान रूप से विचरण होता है। फलस्वरूप रक्त भ्रमण के परिपूर्ण होने से समग्र अंग एवं प्रणालियाँ स्वस्थ होती हैं। जब हम गहरी और लंबी श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल आपका शरीर में प्रचुर मात्रा में पहुंचेगी तो उससे आपका ब्लड शुद्ध होकर शरीर के समग्र अंगों में प्रवाहित होता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ने से आपकी रक्त की जितनी भी अशुद्धियां हैं वो आपकी नाक से वायु के द्वारा सारी बाहर निकलने लगती हैं। इसीलिए गहरी लंबी सांसों का हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप गहरी लंबी सांसें लेते हैं तो आपकी आयु बढ़ती है। वो कैसे? इसका एक सिंपल सा तरीका है। आप जितनी देर में 10 श्वासें लेते हैं उतनी देर में आपकी 1 या 2 श्वास चलेगी, क्योंकि हमारी श्वास गहरी होगी और लंबी होगी। सामान्य अवस्था में हम इतनी देर में 5 से 10 श्वासें ले लेते हैं। जब हमारी श्वासों की संख्या कम हो जाती है तो हमारी जो बची हुई श्वासें हैं वो हमारे जीवन में आगे जाके हमारी श्वासों के साथ जुड़ जाती हैं और हमारी आयु लंबी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग योगा करते हैं उनकी आयु लंबी होती है। शरीर स्वस्थ हो जाता है, कोई रक्त विकार नहीं रहता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अत्यधिक मात्रा में शरीर में हो जाता है, रक्त शुद्ध होकर समग्र प्राणियों को स्वस्थ करता है। तो शरीर तो स्वस्थ होगा ही, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि हम लंबी गहरी श्वासों के लिए को कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक खुला स्थान चुनना होगा। अपने घर में बालकनी में बैठें, खुली छत पर बैठें, और अगर आपको कहीं आसपास पार्क मिल जाए हरा भरा पेड़ों से भरपूर तो अति उत्तम। साफ चटाई लें, आसन लें, उसको स्वच्छ जगह पर बिछाएं और सुखासन में बैठें। पद्मासन में बैठ सकते हैं अगर पद्मासन लगाना आता है। पद्मासन नहीं लगता है तो सुखासन में यानी पलौथी मारकर बैठ सकते हैं। और अगर पलौथी मारकर भी बैठने में परेशानी हो रही है किसी को तो अपने पैरों को आगे फैलाकर बैठ सकते हैं। इसको किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। आपके घर में जो वयोवृद्ध पर्सन होते हैं वो अगर चलने फिरने में असमर्थ हैं, घुटने मोड़ने में असमर्थ हैं, तो अपने ही बिस्तर पर अपने पैरों को आगे फैलाकर बैठ जाएं। अपने ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब फिर बता रही हूँ कि तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिलाकर 3 उंगलियाँ आपकी सीधी, हथेलियों का पृष्ठभाग आपके घुटनों पर, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी श्वासें लेने से पहले हम सबसे पहले ओम की लंबी ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम की लंबी ध्वनि का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में होता है, समान स्वर में होता है। उसके लिए सबसे पहले गहरी श्वास भरेंगे और ओ का उच्चारण करेंगे होठों को गोल करते हुए, और माँ का उच्चारण करेंगे होठों को बंद करते हुए। उसके बाद हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण से और गायत्री मंत्र के उच्चारण से मन और चित्त की शुद्धि होती है। उसके बाद हम गहरी लंबी श्वासों से अपने शरीर को शुद्ध करेंगे और स्वस्थ बनाएंगे। आप
5 की गिनती तक श्वास भरेंगे। वो कैसे भरनी है, काउंटिंग मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5। होल्ड, ब्रीद आउट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह हमें अपनी श्वासों को भरना है और उसको धीरे धीरे गति से 8 की गिनती तक हमें श्वासों को निकालना है। अब हमने जो गिनती गिनी है 1 2 3 4 5, उसके साथ हम ओम का उच्चारण और जोड़ देंगे। जैसे आपने 1 2 3 4 5 बोला, उसके साथ हम बोलेंगे ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5 तक हमने श्वास भरी। अब हम होल्ड करेंगे, उसके बाद श्वासों को निकालना शुरू करेंगे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। 8 की गिनती तक हमने श्वासों को निकाला। उसके बाद हम नाभि को अंदर खींचेंगे, रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचेंगे। अत्यधिक अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी नाभि को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचें। खींचने के बाद उसको ढीला छोड़ें और दूसरी श्वास भरेंगे। इस तरह हम कम से कम 10 बार हमें गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करना है। आप इससे अधिक बार भी कर सकती हैं। आपके घर में अगर कोई वयोवृद्ध है, नहीं उठ पा रहा है, मानसिक परेशानी है, उसको आप गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास कराएं तो 5 दिन में ही उनके ऊपर इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा, मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको योग के बारे में आगे भी और जानकारी देती रहूँगी जो आपके लिए बहुत लाभप्रद होंगी, लेकिन इसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करने से आपके पास मेरे आगे की वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। राम राम जी।